अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर चैंपियन, आप सबों को ये पता है कि जब भी कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो उसी शाम को फिर हम वो क्वेश्चंस का एक वीडियो लेक्चर बनाते हैं, एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाते हैं जिसमें हम अपने लेक्चर्स भी उसमें क्रॉप करके फिर ऐड करते हैं। फिर आपको ये पता चलता है जी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और आज एंट्रेंस में आया है। आप सबों को ये पता है। और कल संडे को एक एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन था सुकास्ट, जिसे लोग शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बच्चा मेरा वो संडे को था और मैंने आपको सैटरडे ही पहले पेशन गोई की थी कि मोर देन 30 ऑब्जेक्टिव्स 8, 9 और 10 से पूछे जाएंगे। और नॉट ओनली मोर देन 30 ऑब्जेक्टिव्स बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे कि बायोलॉजी में ही बेटा 65% से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आए थे क्लास 8th, 9th और 10th से। क्लास 8th से आए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, 9th से आए थे लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 10th तो पूरा भरा हुआ था क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब बेटा ये है कि फाउंडेशन स्टोन जो है एंट्रेंस की वो यही 8, 9th और 10th है। आपको पता है आपके पास अभी कौन सा हथियार है? आपके पास अभी एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं, या आपके पास अभी सबसे बड़ा हथियार है। चिंता नहीं करना है बेटा, परेशानी नहीं लेनी है कि हम नहीं कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्या आखिर हमारी जिंदगी का मकसद ही है ये? बेटा सुनिएगा कि जब इंसान रात को कभी उठता है, हालांकि अभी मैं देख रहा था बेटा ऊपर सारा समा छाया हुआ था, बिकॉज ये अभी रात के 1 बजे है, कि कभी बेटा अपने छत के ऊपर कभी जाया करें रात के वक्त 12, 12:30, फिर देखा करें पूरे समा की ओर, तो सारा समा बेटा अंधेरे से छाया होता है, कोई भी बंदा बाहर नहीं होता। और जो ही सुबह सन की बेटा एक किरण पड़ती है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो फिर सारे के सारे जानवर, इंसान, परिंदे, चरिंदे सारे बेटा अपने घरों से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि सन की जो लाइट है बेटा ये इनको चलने के लिए एक रास्ता बनाता है। बट क्या आपको पता है बेटा, जब एक इंसान को हार्ट अटैक आता है वो किसको अप्रोच करता है? वो एक डॉक्टर को अप्रोच करता है। और उस इंसान, उस पेशेंट जो होता है बेटा जिसको हार्ट अटैक आया होता है, वो नहीं चाहता है उस वक्त सनलाइट, उसके पास सनलाइट की इंपॉर्टेंस नहीं होती है उस वक्त। फिर उसके पास बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज की होती है वो होती है, वो एक सांस की एक बूंद के लिए तरस रहा होता है, वो ऑक्सीजन के एक बूंद के लिए तरस रहा होता है। तो एक जरिया बनता है, एक पिलर बनता है उसकी जिंदगी का, उसके जीवन का उस वक्त एक डॉक्टर। और कौन सी दुआ निकलती है फिर उस पेशेंट से जब वो ठीक होता है? क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये इसको चलने के लिए रास्ता नहीं, ये बेटा अभी इसके जिंदगी का जो है ना एक पिलर बनता है, जीने का एक रास्ता बनता है ये डॉक्टर। इसीलिए तो इस पेशेंट से दुआ निकलती है। और आपको पता है कल अगर आप इस डॉक्टर की जगह होंगे, आप अगर एक डॉक्टर होंगे तो कितनी दुआएं आप लेंगे। आप बेटा सूरज से बढ़िया काम उस वक्त करोगे। कौन सा काम? आप उस वक्त एक इंसान के जीवन का बेटा एक रास्ता बनाओगे, उसकी जिंदगी का एक जरिया बनोगे। इसीलिए तो बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि एंट्रेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि बेटा आप कल किसी की जिंदगी का एक पिलर बनोगे, आप किसी पेशेंट की जान बचा सकते हैं कल। क्या आखिर सारा मेरा ये बोलने के बाद क्या आप ये हासिल कर सकते हैं? क्या आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं? बेटा क्यों नहीं? मैं थोड़ा क्लोज आता हूं, आपको बोलता हूं बेटा क्यों नहीं? आपके अंदर क्या नहीं है जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते हैं? आपके अंदर पावर है, आपके अंदर ताकत है, आप कर सकते हैं। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया
तब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया और ठान लिया। मेरी एक कोटेशन बेटा जिंदगी भर याद रखना, तब तक जब तक आप एंट्रेंस को क्वालिफाई ना करें, जब तक नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बेटा वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस जो है ना वो अपलोड नहीं किए कि कौन से आए थे कौन से नहीं आए थे, बिकॉज मैंने आपको डायरेक्ट बेटा भेजे थे किस पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप चेक करिएगा बेटा, 8th 9th और 10th से पूछे गए थे। बस एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए, और जिंदगी में सबसे ज्यादा मार जो आपको मिलती है, जो आपको सबसे जिंदगी में पीछा कर सकती है, आपको गिरा सकती है बेटा, याद रखिएगा, वो एक इंसान की कम सोच होती है और लोगों के ताने होते हैं। अगर आप इन दो चीजों पे काबू पाते हैं, इन दो चीजों को इग्नोर करते हैं, याद रखिएगा बेटा,